भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान की जय। शिवोहम शिवोहम। यतः परम कैवल्यम गुरुमार्गेण वै भवेत् गुरु भक्तिरति कार्यो सर्वदा मोक्ष कांक्षिभिः। मोक्ष प्राप्ति की इच्छा सभी में जागृत नहीं हो सकती। पूर्व जन्मों में जिसकी साधना पूर्ण हो चुकी है, जिसके संस्कार दृढ़ हो चुके हैं, उसी को मोक्ष की आकांक्षा होती है। ऐसे योग्य पात्र को खोज गुरु स्वयं करता है कि कोई योग्य पात्र मिल जाए तो वह अपना ज्ञान उसे देने में प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। यह उनकी करुणा है, इसलिए उसकी मोक्ष प्राप्ति की आकांक्षा जागृत हो गई है। उसे श्री गुरु के पूर्ण निष्ठा से गुरु भक्ति करनी चाहिए। गुरु सर्वप्रथम उसके विकारों को दूर करते हैं। जब उसकी आंतरिक शुद्धि हो जाती है तभी वह उसे मोक्ष प्राप्ति का रहस्य बताते हैं। जब तक उसकी मानसिक स्थिति वैसी न बन जाए तब तक गुरु की सेवा करते रहना चाहिए। सद्गुरुदेव भगवान की जय। एक एवा द्वितीयो अहं गुरुवाक्येन निश्चितः एवमभ्यस्तयतां नित्यं न शिव्यं वै वनान्तरम् अभ्यसान्निमिषणैव समाधिमधिगच्छति अजन्मजनितं पापं तत्क्षणादेव नश्यति। इस जीव की सर्वोच्च उपलब्धि है अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान। अपने को शरीर मन बुद्धि मानना ही एकमात्र अज्ञान है, क्योंकि ये सभी जड़ प्रकृति से निर्मित हैं जो उस चेतन शक्ति से ही सक्रिय होकर अपना कार्य करते हैं। इस प्रकार मनुष्य का वास्तविक स्वरूप वह चेतन तत्व है, जड़ प्रकृति नहीं। मनुष्य की शरीर होने की यह मिथ्या धारणा अज्ञान वश ही बनी रहती है, जो उस चेतन के प्रत्यक्ष अनुभव से ही दूर हो सकती है। इस चेतना की प्रत्यक्ष अनुभूति के लिए ही व्यक्ति संन्यास लेते हैं, वनवास करते हैं, कठिन तप व साधना करते हैं, पाप मुक्ति के लिए दान सेवा सहायता करते हैं, नियम साधन का पालन करते हैं, अनेक उपक्रम करते हैं। किंतु यहाँ भगवान शंकर कहते हैं कि गुरु के उपदेश के बिना आत्मबोध संभव नहीं है। गहरे ध्यान की स्थिति से गुरु तत्वमसि महावाक्य द्वारा शिष्य को यह बोध करा देते हैं कि यह जो चैतन्य तत्व है वह तू ही है, अन्य सभी प्रकृति जन्य हैं जो तेरा वास्तविक स्वरूप नहीं है। इस महावाक्य से शिष्य की अज्ञान जनित धारणा नष्ट हो जाती है तथा उसे अपने वास्तविक स्वरूप का बोध हो जाता है। उसकी सभी भ्रांतियां मिट जाती हैं। यह चैतन्य ही ब्रह्म है, जो एक ही है और अद्वितीय है, वैसा कोई दूसरा नहीं है। और मैं स्वयं चैतन्य होने से स्वयं ब्रह्म हूँ। जब उसको ऐसा निश्चय हो जाता है तो उसकी एक क्षण में समाधि लग जाती है। जब जब वह इसका अभ्यास करता है तभी वह समाधि में पहुंच जाता है। इसके लिए फिर उसे कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता। जब एक बार उसे अपने इस चैतन्य स्वरूप का ज्ञान हो गया तो उसकी इस अज्ञानिज्ञ उसके इस ज्ञानाग्नि में जन्मों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। पाप और पुण्य सभी मन के संस्कार मात्र हैं जो वास्तविक नहीं हैं। ज्ञान प्राप्ति पर जब मन ही नहीं रहता तो ये पाप और पुण्य, कर्तव्य और अकर्तव्य, पाना और छोड़ना, भोग और त्याग सभी समाप्त हो जाते हैं। वह एकमात्र निरंजन शेष रह जाता है। यह वह गुरु के प्रसाद से ही प्राप्त हो जाता है। गुरु की ऐसी महिमा है। गुरु वाक्य से ही ऐसा निश्चय होता है, अन्य कोई उपाय नहीं है। गुरु विष्णु सत्वमयो राजश्चतुराननः तमसो रुद्र रूपेण सृज्यवती हंति च। ब्रह्म सर्वव्यापी है, निर्गुण है, निराकार है, निरंजन है, जो किसी से लिप्त नहीं होते, किंतु उसी की चेतना शक्ति जब इस त्रिगुणमयी माया शक्ति प्रकृति से आवृत हो जाती है तो वह गुणातीत से गुणाधीश हो जाता है। किंतु वह गुणाधीश भी होता है प्रकृति के सत्व रज तम गुणों के कारण। उस एक ही ब्रह्म के तीन रूप बन जाते हैं। सत्व गुण के संयोग से वह विष्णु बनकर इस सृष्टि का पालन करता है। रजोगुण से संयुक्त होकर वह इस सृष्टि का सृजन करता है। सत्व गुण उस
ब्रह्म की ज्ञान शक्ति है, इसी ज्ञान की सृष्टि का पालन होता है। रजोगुण उसकी क्रिया शक्ति है जो सृष्टि का सृजन करता है, वही ब्रह्म स्वरूप है तथा वह अपनी तमोगुणी प्रकृति से सृष्टि का संहार करता है जो महेश का स्वरूप है। ब्रह्मा विष्णु महेश की यह त्रिमूर्ति ही सृष्टि का कारण बन जाती है। स्वयं ब्रह्मा एक निरपेक्ष तत्व हैं जो स्वयं सृष्टि रचना नहीं करते, किंतु इसका कारण तत्व वही हैं। गुरुदेव भी स्वयं ब्रह्म स्वरूप ही होते हैं जो इस मायावी सृष्टि से निरपेक्ष रहते हैं, किंतु इस जगत के कल्याण के लिए स्वयं सक्रिय होकर कार्य करते हैं। वे इन तीनों गुणों से युक्त होकर विष्णु ब्रह्मा तथा रुद्र रूप से इस सृष्टि का पालन सृजन एवं संहार करते हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि वे ईश्वर के सभी कार्य करने की क्षमता वाले हो जाते हैं, बल्कि वे अनुभव करने लगते हैं कि मैं स्वयं ब्रह्म स्वरूप हूँ। अतः इस सृष्टि का पालन सृजन एवं विध्वंस मेरे ही द्वारा होता है। वे अपने को ईश्वर तुल्य अनुभव करते हैं। सद्गुरुदेव भगवान की जय। तस्यावलोकनं प्राप्य सर्वसंग विवर्जित एकाकी निष्प्रियं शांतः स्थातव्यं तत्प्रसादतः। जब गुरु के प्रसाद से साधक को स्वयं की आत्मा की अनुभव हो जाता है तो उसे सभी प्रकार की सांसारिक कामनाएं, वासनाएं, आसक्ति, मोह, ममता आदि का त्याग कर एकाकी रहना चाहिए, क्योंकि जब सर्वोच्च की उपलब्धि हो गई तो क्षुद्र की कामना क्यों करना। जब महल मिल गया तो झोपड़े से क्या आसक्ति। जब परमानंद मिल गया तो क्षुद्र आनंद वासना क्या करना। जब आत्मानंद में रमण का सुख मिल गया तो क्षुद्र सांसारिक भोग में क्या रमण करना। जब श्रेष्ठ मिल गया है तो अश्रेष्ठ में क्यों फंसना। ऐसे आत्मज्ञानी को एकाकी रहकर, निष्प्रिय और शांत रहकर अपने ही मनोराज्य में रहना चाहिए। ऐसी अवस्था में सांसारिक लोगों से मेल जोल नहीं रखना चाहिए, नहीं तो उसके गलत विचारों की तरंगें उसे फिर नीचे गिरा सकती हैं। जब नदी पार हो गए तो पहले वाले किनारे की याद क्यों करना। यहाँ तक कि उस नौका का भी त्याग कर देना चाहिए जिसमें बैठकर नदी पार कर की थी, अर्थात उस साधन, ध्यान, समाधि का भी त्याग कर देना चाहिए, नहीं तो वह भी बंधन का कारण बनती है। स्मृति भी बंधन बन जाती है। अतः सभी पुरानी स्मृतियों का त्याग करके केवल आत्मानंद में ही रमण करना चाहिए। सद्गुरु मौनी बाबा भगवान की जय। सर्वज्ञ पद मिथ्याहुदेहि सर्वमयो भुवि सदानंद सदा शांतो रमते यत्र कुचिदः। जिस साधक को परम की उपलब्धि हो गई, जिसने अपने वास्तविक स्वरूप आत्मा को जान लिया, उसका इस माया से मोह किस प्रकार रह सकता है। ऐसा व्यक्ति सर्वमय हो जाता है। वह सभी को आत्मस्वरूप ही देखता है। उसका द्वैत भाव समाप्त हो जाता है। वह सभी को आत्मवत देखता है। आत्मवत सर्वभूतेषु। ऐसा व्यक्ति किसी से राग द्वेष नहीं करता, वह किसी से घृणा नहीं करता। जो जानता था उसे जान लिया, फिर जानने को क्या शेष रह गया। जिस सुख की कामना थी, जिस आनंद की चाह थी, जिसके लिए वह सांसारिक सुखों को पीछे छोड़ रहा था, किंतु वहाँ उसे मिला नहीं, अब जब उसे वह मिल गया तो फिर संसार की कामना वह क्यों करे। ऐसा जीव अपनी ही आत्मा के आनंद में डूबकर शांत होकर सर्वत्र विचरता है। जब अब पाने को ही कुछ नहीं रहा तो वह क्यों किसी की याचना करे। वह अपना बादशाह है, उसे कोई चाह नहीं। जिसकी जितनी चाह होती है वह उतना ही बड़ा भिखारी है। ऐसा ज्ञानी ही सर्वज्ञ होता है। सभी वही शांत व आनंदमय जीता है। सद्गुरुदेव भगवान की जय। यत्रैव तिष्ठते सोऽपि सदेशं पुण्यभाजनं मुक्तस्य लक्षणं देवी तावाग्रे कृतं मया। तीर्थ का अर्थ है पवित्र करने वाला। जिस स्थानों पर कोई अवतार हुआ है, जहाँ किसी अवतारी पुरुष के पद पड़े हैं, जहाँ साधु संतों ज्ञानियों ने तपस्या की है, जहाँ सदा ज्ञान चर्चा होती रहती है, ऐसे स्थान ही तीर्थ कहलाते हैं। जहाँ उनकी विचार तरंगें आज भी विद्यमान हैं,
जो वहाँ पर जाने वाले व्यक्ति को अनायास ही शांति प्रदान करती है। उन स्थानों पर साधना करने से तत्काल फल मिलता है। किंतु भगवान शिव पार्वती से कहते हैं, हे देवी, जहाँ ऐसी वितरागी ज्ञानी पुरुष रहते हैं वह पुण्य तीर्थ ही है। यदि उसका चरण स्पर्श करने को मिल जाए, यदि उसका चरणामृत पान करने का सुअवसर प्राप्त हो जाए, यदि उसकी सेवा करने का लाभ मिल जाए, यदि उसकी वाणी से ज्ञानामृत पान करने का सौभाग्य मिल जाए, तो वह किसी तीर्थ सेवन से कम लाभकारी नहीं है। वही जीवित तीर्थ है, जीवन को गति देने वाला, सद्गुणों का विकास करने वाला, जीव को अलौकिक करने वाला, ज्ञान रूपी अंधकार को, अज्ञान रूपी अंधकार को नाश करने वाला, जीवन में सौंदर्य की अभिवृद्धि करने वाला तथा इस भवसागर से पार कराने वाला केवल ज्ञान है, जो केवल गुरुदेव की कृपा प्रसाद से ही मिल सकता है। उसकी वाणी ही जीवन में रूपांतरण ला सकती है। ऐसे मुक्त पुरुष जहाँ निवास करते हैं वही पुण्य तीर्थ है। फिर अन्य तीर्थों के सेवन की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। सद्गुरुदेव भगवान की जय। यद्याप्यधीतां निगमां खड़ंगां अगमां प्रिय आध्यात्मदीनि शास्त्राणि ज्ञानं नास्ति गुरु विना। जिस ज्ञान की यहाँ चर्चा की जा रही है वह अनुभूति की विषय है, जो स्वयं को ही होती है। इस अनुभूति को न तो किसी को दिखाया जा सकता है, न इसका शब्दों में वर्णन ही किया जा सकता है। ज्ञानी को जिस परमानंद की अनुभूति होती है उसे किस प्रकार प्रकट किया जाए, यह समस्या ज्ञानियों के समक्ष बनी रहती है। इसलिए ये मौन हो जाते हैं। इन अनुभूति का तर्क, प्रमाण, दृष्टांत आदि से भी सिद्ध नहीं किया जा सकता। इसे नापने के लिए वैज्ञानिकों के पास भी कोई उपकरण नहीं है जिससे वे नाप सके कि इससे कितने प्रतिशत आनंद प्राप्त हुआ है। आनंद किसका गुण है ये भी वे नहीं जान सकते। किंतु व्यक्ति कहता है कि मैं आनंद मग्न हूँ। मीठे का स्वाद चखकर ही जाना जा सकता है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। ऐसे ही यह आत्मानुभव का ज्ञान है जिसका आनंद लिया जा सकता है। भगवान शिव पार्वती से कहते हैं, हे देवी, यह ज्ञान ऐसा है जो शास्त्रों वेदांगों के अध्ययन से प्राप्त नहीं हो सकता। यदि कोई सभी वेद, वेदांग, खड्ग दर्शन, गीता, भागवत, रामायण, अष्टवक्र गीता, 18 पुराण, अवधूत गीता, योग वशिष्ठ आदि विभिन्न आध्यात्म ग्रंथों का अध्ययन कर ले, किंतु उसे ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। ऐसा व्यक्ति पंडित बन सकता है, तर्क वितर्क कर सकता है, शास्त्रार्थ कर सकता है, अपने को सत्य व दूसरे को गलत सिद्ध कर सकता है, किंतु उसे ज्ञानी नहीं कहा जा सकता। ये सभी शास्त्र वांग्य मात्र हैं जो मनुष्य को भटकाते अधिक हैं, राह नहीं दिखा सकते। इन शास्त्रज्ञों का अहंकार इतना बढ़ जाता है कि अन्य सभी को मूर्ख समझने लगते हैं। यह मिथ्या अहंकार ही उनके ज्ञान प्राप्ति में बाधा है। इनकी अपेक्षा बिना शास्त्रों का अध्ययन किए हुए भी कई व्यक्ति मात्र गुरु कृपा से ज्ञान को उपलब्ध कर लिए हैं, जिसके कई उदाहरण विद्यमान हैं। यह ज्ञान कोई भूगोल व इतिहास की पुस्तक जैसा नहीं है जिसे पढ़कर जाना जा सके, न यह कोई गणित की पुस्तक जैसा है जिसका कोई फार्मूला है। इसके इक्वेशन को समझना हर व्यक्ति के बस की बात नहीं है। गुरु के बिना इसका इक्वेशन, समीकरण कोई नहीं जान सकता। इसलिए जो इस ज्ञान को प्राप्त करना चाहता है उसे एकमात्र किसी ज्ञानी सद्गुरु की ही शरण जाना चाहिए। वही एकमात्र ज्ञानदाता है। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान नमो नमः। आगे की कथा कल।